ऊपर की मंजिल पर लड़की जोर जोर से आदमी की ओर हाथ हिला रही थी। वह रुक गया, चेहरे पर उलझन थी। उसे लगा कि लड़की उससे ऑटोग्राफ मांगना चाहती थी। गंजे आदमी के पीछा करने पर वह इमारत में छिपने के लिए चला गया, लेकिन गंजा आदमी कांच से टकरा गया, जिससे वह गुस्से में आ गया। इसके साथ प्राचीन जानवरों की टीम को एक अलार्म सिग्नल। जॉर्ज और विल तुरंत जांच के लिए गए। गंजा आदमी व्यापार क्षेत्र में भारी अराजकता फैला रहा था। जब जी और विल घटनास्थल पर पहुंचे तो गंजा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। इच्छा ने पहले इस प्रकार के डायनासोर का अध्ययन किया था। यह एक 9 करोड़ 99 लाख साल पुराना सिर वाला डायनासोर है। यह शांत है। बात खत्म होते ही गंजा आदमी कांच तोड़कर चला गया। उन्होंने 2 समूह बनाए। विल और माइक डायनासोर को काबू करने गए, जबकि जॉर्ज डायनासोर के पारगमन के प्रारंभिक बिंदु को खोजने के लिए जिम्मेदार था। डिटेक्टर के अनुसार जॉर्ज ने ट्रैक किया कि प्रारंभिक बिंदु एक इमारत के अंदर है, और जैसे ही वह दरवाजा तोड़ने की सोच रहा था, पीछे से पुलिस ने उसे देख लिया। सौभाग्य से कर्नल मिक्की समय पर आ गए। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, उन्हें माइक और विल से डायनासोर को पकड़ने की अच्छी खबर मिली। शाकाहारी डायनासोर को संभालना आसान होता है। जॉर्ज और मेजर मिक्की तुरंत मौके पर जांच के लिए पहुंचे, और जब जॉर्ज जांच कर रहे थे, विल ने जॉर्ज को सांत्वना दी कि यह डायनासोर जुगाली करने वाला जानवर है, और जो कुछ भी उसने अभी उगला है वह घास और पानी है। यह सुनकर जॉर्ज को और भी ज्यादा घिन आने लगी। जॉर्ज जल्दी से वापस जाकर नहाना चाहता था, इसलिए उसने मिकी, कर्नल और माइक को मौके की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। वह कंपनी वापस गया। नहाने के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, उसने एक डायनासोर देखा। वह जान बचाने के लिए जॉर्ज ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही डायनासोर है जिसने उसकी पत्नी को मारा था। उसने तुरंत आपातकालीन निकासी बटन दबा दिया। कर्मचारियों को निकालने के बाद वह तुरंत ऑफिस में जाकर डायनासोर को पकड़ने के लिए उपकरण लेने दौड़ा। जब उसने यह खबर सबको बताई तो नैंस को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि डिटेक्टर ने कोई भी विचित्र संकेत नहीं पाया था। लेकिन किसी भी स्थिति में जब तक डायनासोर दिखाई देते हैं, उनसे समय पर निपटा जाना चाहिए। ढूंढा लेने के बाद जॉर्ज और विल सावधानी पूर्वक जांच करने गए, लेकिन उन्हें कोई विचित्र संकेत नहीं मिला। अचानक हालांकि बातचीत की आवाज, कुछ नहीं बचा। घर चलो, हे भगवान, छोटे राक्षस हैं। जॉर्ज के विभिन्न व्यवहारों ने विल को संदेह करने पर मजबूर कर दिया। इस समय वह बहुत उत्तेजित था। उसने सभी निकास बंद कर दिए और डायनासोर के निशान को खोजने के लिए जी जान से कोशिश की। जॉर्ज की सुरक्षा के लिए विल उसके पीछे पीछे गया। जॉर्ज की मृग तृष्णा फिर से प्रकट हुई। उसने विल को डायनासोर समझ लिया और लगातार उस पर गोली चलाने लगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, क्योंकि यह स्थान पूरी तरह से खाली है और आसपास कोई गतिविधि नहीं हो रही है। बस विल को तहखाने से भागा, स्टूडियो पहुंचा और सबको जॉर्ज की स्थिति बताई। और उसे शक था कि यह सिर वाले ड्रैगन की लार के कारण है, जिसमें संभवतः मतिभ्रम पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं। नियंत्रण से बाहर जॉर्ज एक डायनासोर से भी अधिक खतरनाक था। विल और अन्ना उसे रोकने के लिए बेहोशी की दवा लेकर गए। मैक भी समय पर पहुंच गया। कुछ विचार विमर्श के बाद वे तुरंत अलग अलग कार्रवाई करने लगे। काफी समय के बाद माइक को जॉर्ज मिल गया। वह माइक से बकवास करने लगा, जिससे माइक भ्रमित हो गया और फिर उसे कोल्ड स्टोरेज में ले गया। अस्तित्व। मैक ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। गर्जना। जॉर्ज ने उसे सारी बातें बता दी। दरअसल 7 साल पहले जॉर्ज ने सिंगुलैरिटी का पीछा करना शुरू कर दिया था, और सिंगुलैरिटी की खोज के दौरान उसकी पत्नी को डायनासोर ने मार डाला, जिससे वह हमेशा खुद को दोषी मानता रहा, और यह उसके दिल में एक ऐसा दर्द बन गया जिसे वह कभी नहीं भुला सका। और बर्फ की गुफा में जो माइक था, वह उस समय सिंगुलैरिटी के साथ यात्रा करके आया था। माइक उस समय इन मामलों को संभालने वाला एजेंट था, लेकिन उस डायनासोर घटना में माइक ने जॉर्ज को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इसलिए जॉर्ज ने माइक के शव को कोल्ड स्टोरेज में रखा, और यह माइक युवा माइक था, लेकिन माइक को इस बात की जानकारी नहीं थी। जैसे ही जॉर्ज अतीत की यादें ताजा कर रहा था, माइक ने उसे बेहोशी की दवा देने की मांगी, और उलझन में पड़े जॉर्ज ने उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया। फिर जॉर्ज ने गैस छोड़ी और लगातार तारों का उपयोग करके एक इग्निशन डिवाइस बनाने की कोशिश की। अगर यह सफल हो जाता तो यह एक विशाल बम के बराबर होता, जिसका उद्देश्य डायनासोर और सिंगुलैरिटी को यहीं दफनाना था। विल और एना ने यह देखा तो दोनों तुरंत अलग अलग दिशाओं में काम करने लगे। विल का काम था जॉर्ज द्वारा लगाए गए तारों को हटाना और फिर मुख्य बिजली स्विच को ढूंढकर उसे बंद करना। एना का काम था होश खो चुके जॉर्ज को ढूंढना। काफी खोजबीन के बाद उसने आखिरकार खतरनाक जॉर्ज को ढूंढ लिया। जॉर्ज ने एना को अपनी दिवंगत पत्नी समझ लिया, और वह दोषी महसूस कर रहा था। वह डायनासोरों को खत्म करना चाहता था ताकि उसकी पत्नी का बदला ले सके। एना ने उसे जॉर्ज की पत्नी की पहचान से उसके भावनाओं को शांत करना पड़ा। जब दोनों गले मिले तो एनजी ने अवसर पाकर जॉर्ज को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। जॉर्ज के होश में आने के बाद वह कई वर्षों से जमे हुए माइक के पास गया और उसने विल को सारी बातें बता दी। यदि सिंगुलैरिटी से आए हुए चीजें अपने समय और स्थान में वापस नहीं लौटती तो यही अंजाम होगा। अब सिंगुलैरिटी को पूरी तरह से बंद करने का तरीका खोजना होगा।